हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा मसल मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। आपकी अलग अलग एज सेगमेंट के व्यक्ति यहां हैं। कोई आदमी 20 साल का होगा, कोई 30, 40, 50, 60, 65, 70 साल के व्यक्ति यहां पर होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 65 और 70 साल के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपने अपने सपनों को खो दिया है तो आप जीरो हैं। लेकिन अगर आपके सपने जीवित हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में हैं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी 40 साल का था तो आप में से कोई भी इंसान उसे नहीं जानता था। लेकिन 40 साल के बाद उस बच्चे ने क्या करके बताया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसे जानती थी। क्यों? क्योंकि 40 साल के होने के बाद भी उसने अपने सपने को खत्म नहीं किया था, उसने अपने गोल को, अपने टारगेट को खत्म नहीं किया था। लेकिन हम किसी क्षेत्र में 5 बार अगर असफलता हमें मिले, 5 बार छोड़ो यार, 2 बार भी असफलता मिले तो हम उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। एक कविता बचपन में आपने सुनी हो, हार नहीं होती, है ना, कोशिश करने वालों की। उस जीवन में इस कविता को हमने इतनी बार अंदर डाला है कि वो पूरी कविता हमें याद हो गई। लेकिन कभी भी हम में से किसी इंसान ने उस कविता का एक भी शब्द अपने जीवन में नहीं उतारा। अगर आप इजाजत दें तो वो कविता आपको याद दिलाऊं, मैं वापस दिलाऊं। क्योंकि इस बार कविता को आप सुनने के हिसाब से मत सुनना, इस बार महसूस करने के हिसाब से सुनना। जिंदगी में अब तक ये कविता आपने सुनी है, लेकिन आज इसको महसूस कर लेना कि कामयाबी लिखी कहां से जाती है। क्योंकि उस कविता का जो शीर्षक था, हार नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, इस बार महसूस कर लेना, क्योंकि अगली बार जब ये कविता आपके सामने आए तो आप पूरे हिल जाने चाहिए। इसमें लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उसे अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाला। क्या लिखा है कि चींटी भी जब काम करना चालू करती है तो हर बार वो सक्सेस नहीं होती, लेकिन लगातार उसके लगे रहने की वजह से एक समय ऐसा आता है जब उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती और वो अपनी मंजिल को पा लेती है। दूसरे पैराग्राफ पे कितनी जोरदार चीज लिखी है, 1 अरब रुपए का ये पैराग्राफ होना चाहिए। हिंदुस्तान में सारी चीजें सस्ती है। इसमें लिखा है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी समुद्र। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। बड़ी आसानी से मोती उसे गहरे पानी में नहीं मिलते। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। अब वहां कम नहीं होता वो, जब उसके हाथ में मोती नहीं आता है तो वो पहले से डबल एक्साइटेड होता है और अब कहता है कि यस, अब मैं इस बार तो अपने मोती पे लेकर रहूंगा। फिर डुबकी लगा देता है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हर बार नहीं होता कि उसकी मुट्ठी खाली हो। उसके उत्साह से जब वो बार बार गोता लगाता है तो एक दिन उसकी मुट्ठी में कुछ होता है। लेकिन अंतिम पैराग्राफ 2 करोड़ का, उसमें लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हम 90% आदमी जब असफल होते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते। हम उस असफलता से बचने के लिए यह सारा भार दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी खराब है। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मेरे पे साथ नहीं देती। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सारे दिमागदार नहीं है। मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेला कमिटेड हूं, मेरी डाउनलाइन कमिटेड नहीं है। हम लोगों के ऊपर ये सारी बातें थोपने चालू करते हैं।
लेकिन आज से ऐसा मत करना दोस्त। जब भी असफल हो तो अपने आप को यह बात स्वीकार करना कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी रह गई है। क्या लिखा है? यह लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कमी। तो ये कविता, इस कविता में वो सारी बातें लिखी गई है जो आदमी को सफल बनाती है। धीरूभाई अंबानी जब उसकी डेथ हुई तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया, और 40 साल की एज में आप में से कोई आदमी उसे नहीं जानता था। और यही मैसेज है, जिंदगी में ये 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप किस पोजीशन में, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता यदि आपके सपने जीवित हैं तो। जिंदगी में ये 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं, मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहां है। आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन, आपका स्टेशन अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, और अगर आपको यह पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहां हैं। लेकिन 90% आदमियों की मंजिल खत्म हो जाती है 2-3 बार असफलताओं के बाद। जब आदमी 5,000 से सर्विस को चालू करता है, 10,000, 15,000, 20,000 तक पहुंचते पहुंचते उसे पता चल जाता है कि भैया ये करोड़ों रुपए के जो मैंने सपने देखे हैं ये सब झूठे हैं, मेरे शायद इस जिंदगी में पूरे नहीं होंगे, और अपने सपनों को चकनाचूर कर देता है और एक साधारण सी जिंदगी वो बिताने लग जाता है। और कब उसकी जिंदगी आउट हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता, कब वो 90% आदमियों की श्रेणी में पता चल जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता।